मैम, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू सो मच रिद्धि। जी मैम। मैम प्लीज, आप ये कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। एक मिनट, क्या बदतमीजी है ये? तुमने मैडम के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ली? शर्म है तुम्हें? पहली बात तो ये, आप होती कौन है मुझे समझाने वाली? और मैम अगर बोलेंगी मैं उनको जवाब दूंगी, आपको नहीं। आप सीधी खड़ी रहिए। कमली, ये क्या तरीका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनने की? देखिए मैम, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन आप प्लीज इस कोल्ड ड्रिंक को मत पीजिएगा, इसको हाथ भी मत लगाइए आप। ये क्या तरीका है बात करने का? क्या भूल गई हो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है और कौन खड़ा है? अरे ये तुमसे सीनियर है और किस तरीके से बिहेव कर रही हो? मैम, होगी सीनियर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और वो मुझ पे चिल्ला नहीं सकती है। फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो, तुम काम वाली हो जो दूसरों को पानी पकड़ाती है और इस ऑफिस की सफाई करती है। और मैं इस कंपनी की एचआर हूँ। एचआर सुनाई देता है तुम्हें? एक मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाने में, तो अपना और मेरा कंपैरिजन कर भी मत लेना। ये धमकी ना किसी और को देना। और वैसे भी मैडम, ये एचआर हूँ या आचार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी मुझसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती। और मैंने जो भी किया ना, बिल्कुल सही किया है, और ये भी ये बहुत अच्छे से जानती हैं। अच्छा, एक तो तुमने गलती की है और सारा इल्जाम रिद्धि के ऊपर लगा रही हो। देखो, भूलो मत कि तुम्हारे सामने यहाँ की मालकिन बैठी है और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे बाहर निकालेंगे? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालता है। निकालिए मुझे बाहर। अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो तुम। इस ऑफिस के प्यून हो और मैम के आगे बैठ के इतनी बदतमीजी, बिना पूछे चेयर पे बैठ गई। और अब मैम देख रहे हो, आपको क्या लगता है पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बुलानी चाहिए, क्योंकि कमली ने गलती की है और गलती की सिर्फ सजा मिलती है। तुम पुलिस को बुलाओ। ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को। लेकिन जब पुलिस आएगी ना, तो पुलिस को मैं ये बताऊंगी कि यहाँ के एम्प्लॉयज और यहाँ का स्पेशली बॉस मुझे धमकी दे रहे हैं यहाँ से बाहर निकालने की, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। और उसके बाद क्या होगा आप अच्छे से जानती है, आपकी कंपनी बंद होगी, आपको लॉस होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस को आने देते, वो डिसाइड करेगी कि किसने किसके साथ बदतमीजी की है। निखिल, चलो। मैम, मैम देखिए, मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आपसे बदतमीजी की, लेकिन मैडम मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। एक वजह है जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। अरे बस करो तुम। एक तो तुमने गलती की है और अब यहाँ माफी मांगने का ड्रामा कर रही हो। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैम, मैंने आपकी जान बचाने के लिए ये सब किया है। यहाँ मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ और ऑफिस में मुझे भला किससे खतरा होगा? रिद्धि मैम और निखिल सर से। आप नहीं जानती मैम, मैम उन्होंने इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया है। वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। देखो, तेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे वो भला मुझे अपने रास्ते से क्यों हटाएंगे? मैम मुझे पता था आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मैम मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब ये दोनों बात कर रहे थे। रिद्धि, जरा ये रिद्धि, क्या वो कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, बता क्या काम? यार काम छोड़, मुझे लग रहा है तू कुछ सोच रही है, परेशान सी लग रही है। क्या हुआ, सब ठीक है? यार एक बात बता, मैम ने पूरे स्टाफ का प्रमोशन कर दिया, तेरा भी कर दिया, पर उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रमोशन नहीं किया उन्होंने अभी तक। प्रमोशन नहीं किया? अरे तो कोई बात नहीं यार, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? यार क्यों बात नहीं है? पूरा दिन काम करती हूँ मैं यहाँ पर, ओवर टाइम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मीटिंग में भी जाती हूँ मैम के साथ, उसके बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं किया उसने। इतनी खुंदस आ रही ना मुझे अपनी मैम से, मन तो कर रहा है मार दूं उसे मैं। कैसी बात कर रही है तू? तू इस कंपनी की एम्प्लॉय है और वो बॉस है इस कंपनी की। तू आखिर कर ही क्या सकती है यार? कर सकती हूँ, आइडिया है मेरे पास। क्या? उनकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दूंगी और उन्हें अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग है ना, वहीं पे पिला दूंगी, उनका काम तमाम। रिद्धि, तू पागल हो गई है? तू मैम की कोल्ड ड्रिंक के साथ ये सब करेगी? तुझे पता है अगर कल को हम पकड़े गए ना तो क्या होगा हमारा? कौन पकड़ा जाएगा, तू बताएगा मैम को? अपना मुंह मत खोलियो। मैं तो नहीं बताऊंगा, पर फिर भी यार। हाँ बस ठीक है, जो मुझे करना है मुझे करने दे। अच्छा ठीक है, अगर हम इस प्लान में कामयाब हो गए
तो तू इस कंपनी की बॉस बन जाएगी और मुझे मैनेजर बना दियो। हाँ हाँ ठीक है, बस तू अपना गलती से भी मुंह मत खोलियो। तू चिंता मत कर। ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ। इसलिए मैम, मैंने जो भी सुना वो सच है, और आप ये कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए मैम। अगर आप नहीं होंगी तो हमारी कंपनी को कौन संभालेगा, हम गरीबों को कौन संभालेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे मत पीजिएगा। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अगर उन दोनों ने गलती की है तो उन्हें उनकी सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। पर हाँ, अगर तुम्हारी कोई गलती निकली तो पुलिस आने वाली है, पुलिस तुम्हें लेकर जाएगी, उन दोनों को नहीं। देखिए मैम, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। सारी गलती उनकी है, और आप देख लीजिएगा, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी सच होगा वो आज साबित होकर रहेगा। आने दो उन दोनों। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आती है। सही किया रिद्धि जो तुमने पुलिस को बुला लिया, पर मैं चाहती हूँ कि पुलिस के आने से पहले तुम ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। मैम मैं क्यों ये कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी? वो वैसे भी इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी यहाँ खड़े होके? अच्छा नहीं लगता ना। हाँ रिद्धि, क्योंकि कमली का कहना है कि तुम दोनों ने इस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया है, क्योंकि तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। मैम आप भी किसकी बातों पे विश्वास कर रही हैं? अभी कमली आपसे 2 मिनट पहले तो इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, और अब अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम डाल दिया इसने, और आप कह रही हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों भला आपकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाने लगी? पर चाहे कुछ भी हो, गलती चाहे कमली ने की हो चाहे तुमने की हो, साबित तो करना पड़ेगा ना। और साबित तभी होगा जब तुम ये कोल्ड ड्रिंक पियोगी। तो निखिल, ये पकड़ो, और ये कोल्ड ड्रिंक तुम अपने हाथों से रिद्धि को पिलाओ। पकड़ो पकड़ो, लो। फिर मैम मेरा मन नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीने का। पीनी तो पड़ेगी, पिलाओ इसे। पर मैम प्लीज मुझे नहीं पीऊंगी मैं इस कोल्ड ड्रिंक को। हाँ मिलाया मैंने इसमें जहर। देखो मैम, अब तो सब कुछ आपके सामने है। सही कहा था तुमने, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। किस लिए? देखिए मैम, मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने पूरे ऑफिस के स्टाफ को प्रमोशन दे दिया, पर मुझे प्रमोशन नहीं दिया। आपको मुझसे क्या इतनी प्रॉब्लम है? जबकि मैं दिन रात इस ऑफिस में काम करती हूँ, सुबह टाइम से आती हूँ, रात में भी देर से जाती हूँ, ओवर टाइम करती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, आपके साथ मीटिंग में जाती हूँ, आती हूँ, और इतना सब करने के बाद भी आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, पर दुनिया वालों को प्रमोशन दे दिया। इसी बात की खुंदस थी मैम, इसीलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया, ताकि आप इस कोल्ड ड्रिंक को पियो और हमारे रास्ते से हट जाओ। और अगर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती तो क्या तुम्हें मेरी कुर्सी मिल जाती? नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया? ये प्रमोशन मैंने तुम्हारा पहले ही कर दिया था, और मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। मैं सबके सामने अनाउंस करने वाली थी कि तुम्हारा प्रमोशन मैंने किया है, लेकिन तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही तुम्हारी असलियत का पता चल गया। लेकिन तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी, और अभी पुलिस आती ही होगी और वो तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाएगी। देखिए मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। प्लीज मैम एक लास्ट चांस दे दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रिद्धि, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने छोटी मोटी गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। अरे तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, मेरा दिमाग बहुत खराब है, पुलिस अभी आती ही होगी, तब तक के लिए दोनों बाहर जाकर बैठो। मुझे तुम्हारा मनहूस चेहरा नहीं देखना। मैंने कहा ना, बाहर जाओ दोनों। कमली, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं नहीं मैडम, आप हाथ मत जोड़िए। देखिए, मैंने जो भी किया इस कंपनी के लिए किया, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज और वो गरीब लोगों के लिए किया है। ठीक है मैडम, मैं ये ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये कहीं मत लेकर जाओ।
पुलिस आएगी तो सबूत की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप कलेक्ट कर लेगी। तुम जाओ। जी और हाँ, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। जरूर मैडम। अब तुम जाओ। तो देखा आपने, प्रमोशन के लालच में इतना घटिया काम कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपना काम ईमानदारी से करें, प्रमोशन खुद ब खुद मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अरे तू क्या करे बेटा, तू पैर क्यों ले रही है? चाचा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे बेटा, हम किस किसे पहचाने? यहाँ 100 ग्राहक आते हैं, अब किसको पहचाने? कुछ लेना है तो बताओ। नहीं चाचा, मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मुझे बस आपसे कुछ काम है। क्या काम है? तो पहले आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तब मैं आपको बताती हूँ। अरे बेटा, मैं आशीर्वाद भला क्या दे दूँ? अरे मैं जानता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो पौने के टाइम कहाँ आ गई बेटा? नहीं नहीं, तू जा। चाचा आप जानते हैं मुझे, याद कीजिए 3 साल पहले मैं आपको मिली थी और आपने मेरी मदद की थी। चाचा हाँ बेटा। कुछ खाने को दे दो, खाना ना हो तो पैसे दे दो, मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह से बहुत भूख लग रही है। बेटा तो रुको 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। ये ले बेटा। पर चाचा मैं इसका क्या करूँगी? ये सब बिक जाएंगी बेटा, वहाँ चले जा, वो सारी लाइन हमारी है। ये सब बिक जाएंगी बेटा, और जो बिके उसमें खूब भरपेट खाना खाना। पर चाचा मुझसे कोई क्यों खरीदेगा ये सब? अरे बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ये तो न्यू बिक जाएंगी 2 मिनट में। तो थोड़ी डर तो सही बात, वहाँ रख, अभी देखना 1 घंटे में सब बिक जाएंगी। ठीक है। मैडम ये पानी बोतल देना। जी अभी देती हूँ, ये लीजिए। धन्यवाद। चाचा अगर आपने भी उस दिन औरों की तरह मुझे पैसे दे के या फिर कुछ खाने को दे के वहाँ से भेज दिया होता तो शायद मैं आज भी भीख मांग रही थी और कोई काम ना कर पाती। लेकिन सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि इंसान अगर ईमानदारी से काम करे ना तो सब कुछ मुमकिन है। और चाचा आपका तो एक पैर खराब है, उसके बाद भी आप इतनी मेहनत करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, कभी भीख भी नहीं मांगते हैं। और मेरे तो हाथ पैर सलामत है, मैं बिल्कुल सही हूँ, उसके बाद भी मैं भीख मांग रही थी, कोई काम नहीं कर रही थी। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि ईमानदारी सबसे अच्छा काम होता है। जो इंसान खुद से कमाता खाता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। और वो दिन था और आज का दिन है, मैंने आज तक कभी भीख नहीं मांगी उसके बाद, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। और जैसे वो देख रहे हैं आप सामने जो दुकान है, वो दुकान मेरी है। मैंने बहुत मेहनत की, लोगों के घरों में काम किया, दफ्तर में झाड़ू लगाई, घर में बर्तन किया, यहाँ तक कि गाड़ी भी साफ की, बहुत मेहनत की। और उन सब मेहनत का फल ये दुकान है। मैंने ये दुकान खोली और अब आराम से मेरी दुकान चलती है और मैं यहाँ बैठ के अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरी तरफ से कैसे हुआ? ये मेरी कृपा से नहीं है, ये सब तेरी मेहनत का फल है। मैंने बहुत मेहनत करी है बेटा, अमल किया तूने बात पर। और ऐसी लड़की बहुत कम होती है बेटा, जो अपने बलबूते पे कुछ करके दिखा दे। और आज मुझे विश्वास है तेरे कदमों को कई दिन एक दिन कामयाबी जरूर छुएगी। जी चाचा, लेकिन आप माने या ना माने, ये सब कुछ आज जो कुछ भी बन पाई हूँ मैं, वो सिर्फ आपकी वजह से। आपने उस दिन मेरी मदद की, मुझे एक सही सीख दी, एक सही रास्ता दिखाया। और देखिए, आपकी उसी ईमानदारी के रास्ते पे चल के आज मैंने एक दुकान खोली और खुद से कमा खा रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ हर किसी को जिसके हाथ पैर सलामत है और नहीं भी है, कभी किसी को भीख नहीं मांगनी चाहिए। हमें खुद से कमाना खाना चाहिए जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। और चाचा आपको कोई मदद चाहिए हो ना, तो आप मेरे पास आ जाना, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझसे बस एक बार बोल देना, मैं यहाँ आ जाऊँगी।
तो बेटा ईमानदारी से काम करे जा, सदा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान तुझे खुश रखे। चाचा अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे चलती हूँ। खुश रहो, बहुत बहुत भगवान तुझे बनाए। अरे भगवान, ये तो बड़ी खुशी की बात है। 3 साल पहले इस लड़की ने कितना कितना संघर्ष किया, कितनी बड़ी दुकान खोल कर बैठ गई। ये तो भगवान और 4 साल लगाए, मैं तो ये कहूँ बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं बच्चे। बेटा पानी। क्या बोला तूने? बेटा? कौन है तू? क्यों? और मैं कौन हूँ तू जानता है? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। पहले ना सीनियर से बात करने की तमीज सीख के आ। नाम क्या है तेरा? वैसे तो कंपनी में सभी मेरे को काका काका कहते हैं, मैं प्यार में सभी को बेटा कह देता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तुझे प्यार से कौन क्या बुलाता है। नाम बता अपना। रमेश। हाँ तो रमेश, आगे से ना तू मुझे कैसे बुलाएगा? मैडम जी। क्या बोलेगा? मैडम जी। ध्यान रखियो। जब जी मैडम जी। सुन, जी जी क्या होता है? जी मैडम। जी मैडम। बैग रखा है मेरा, गाड़ी में रख दियो। जी मैडम। मैडम जी चाय। छी, तुझे मैंने गर्म चाय बनाने के लिए बोला था, इतनी घटिया चाय लेके आया तू। ठंडी पड़ी है, जा जाके गर्म करके ला। अरे अभी अभी तो बनाई थी मैडम, 2 मिनट भी नहीं हुई, इतना ठंडी भी हो गई। अच्छा, तुझे ऐसा लग रहा है गर्म चाय है? अब समझ आया तुझे? बोल रही हूँ जब इतनी देर से ठंडी चाय है। और सुन, ओह, जा दोबारा से चाय बना के लेके आ मेरे लिए। निकल अब। जाता हूँ मेरे साथ। काम ढंग से नहीं होता इससे। बाबूजी पानी। काका, ये आपने अपनी हालत क्या बना रखी है? आपका ये पूरा कुर्ता गीला हुआ है, कैसे? सब ठीक है ना? हाँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो मैं कल से नौकरी नहीं आऊँगा साहब। रुकिए, कल से नौकरी नहीं आओगे? पर क्यों? अब नहीं करूँगा साहब नौकरी। वो मैडम है ना, वो बहुत परेशान करती है मेरे को, बहुत गलत बोलती है साहब। वो मैडम जी कीजिए, ये करो वो करो, मेरे को जानता है मैं कौन हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, तो नौकरी से निकाल दूँगी। और ये क्या है, ये क्या किया, ऐसे कर ऐसे कर, मेरे को बहुत परेशान करती है इस उम्र में साहब। और तो और आज तो कमाल ही कर दिया। मैं चाय बना कर ले गया था और चाय में घूंट मार कर लगा, चाय तो ठंडी है, गर्म चाय बना कर ला। ये गर्म है, बल्कि जी अभी अभी बनाई है। नहीं, ये देखो ऐसे मारा करो, ये देखो साहब, मेरे को सारा जला दिया। मेरे को बहुत जलन हो रही है साहब, मैं नौकरी नहीं करूँगा। किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, काफ़ी दिन हो गए साहब। अब नहीं डटूंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ साहब। काका मेरी बात सुनिए, किसने आपके साथ ये किया? मुझे बताओ तो सही, नाम तो बताओ मुझे उसका। वो रिद्धि मैडम। रिद्धि? जी। रिद्धि की इतनी हिम्मत कि उसने आपके ऊपर चाय गिरा दी? जी साहब। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी रिद्धि को बुलाता हूँ। रिद्धि, अंदर आना ऑफिस में। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ रिद्धि, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे एक बात बताओ, ये क्या हरकत है? तुमने काका के ऊपर चाय गिराई है? तो सर और क्या करती मैं? सर मैंने इसे चाय बनाने के लिए बोला और ये ठंडी चाय लेके आ गया। गुस्से में मैंने फेंक दी चाय, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिद्धि, तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है या नहीं है? पहली बात तो वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं? वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं। अरे मानता हूँ वो यहाँ पर प्योन का काम करते हैं, चाय पानी पकड़ाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके साथ बदतमीजी करोगी। अरे तुमने उनके ऊपर गर्म चाय गिरा दी। रिद्धि, वो हमारे साथ तब से काम करते हैं जब ये हमारी कंपनी शुरू हुई थी। वो मेरे पापा की उम्र के हैं और मेरे पापा के साथ काम करते थे।
और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम अब इस कंपनी में रहो। अरे तुम्हें 4 दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रिद्धि तुम जा सकती हो यहाँ से। सर देखिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने काका के साथ बदतमीजी की। मैं इनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे भी बोल रही हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज़ मुझे इस टाइम एक चांस दे दीजिए। देखो रिद्धि, मैं काका की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, और इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अरे अभी तो तुम्हें 4 दिन हुए यहाँ पर आए हुए, तुमने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कल को पता नहीं तुम स्टाफ में किसी और के साथ भी कुछ करो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय रहें। तो इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम जा सकते हो यहाँ से, जाओ। अरे बाबूजी, ये क्या किया आपने? उसको नौकरी से निकाल दिया? नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है साहब। काका मैं जानता हूँ नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, और आप उम्र में बहुत बड़े हो, और मैंने कहा ना कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा तो वो इस कंपनी में नहीं रह सकता। मैंने कह दिया, बात खत्म। अब आप जाइए और अपना काम करिए। ठीक है। जाइए। और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि काम चाहे छोटा हो या काम चाहे बड़ा हो, हमें काम की भी इज्जत करनी चाहिए और काम करने वालों। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। बेटी ये कौन बैठी है? पता नहीं पापा कौन है ये, मुझे तो लग रहा है चोर है ये। तुम यहाँ कर क्या रही हो? तोताराम को बुलाता हूँ। तोताराम, जी साहब। ये कौन बैठी है? अरे साहब जी, ये तो मेरी बेटी है ईशु, मैंने गांव से बुलाई है। तो गांव में बिजली नहीं आती ना, 24 घंटे में आधे घंटे बिजली आती है, आधे घंटे में पढ़ाई नहीं करी जाती साहब, और इसे सरकारी जॉब के लिए पढ़ाई करनी जरूरी है। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही है साहब। सो मैंने सोचा 24 घंटे बिजली आती है शहर में साहब, और हमारा परिवार साहब का बहुत अच्छा है, शायद यहाँ बुला लेता हूँ मैं बिटिया को। सो मैंने बुला ली साहब, पर मैंने आपसे नहीं पूछा साहब, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। आप कहो तो मैं आज ही भेज देता हूँ गाँव। ईशु बेटा, तू आज शाम को काम चली जा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दे, यहीं रहने दे, यही पढ़ाई कर लेगी। मेरी बेटी भी पढ़ती है, उसी के साथ इसको तो हेल्प मिल जाएगी। कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, और चिंता मत करना, इसका जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा ना मैं खुद उठा लूंगा। तू गरीब आदमी, जब तेरी बेटी पढ़ाई की अच्छी है, दिक्कत मत ले, ठीक है? बस आशीर्वाद चाहिए साहब आपका। अरे जब तेरी लड़की पढ़ लिख के अफसर बन जाए, मिठाई खिला देना। अरे साहब, क्या बात कर दी आपने। तो भगवान की दुआ से सबसे पहले आपके पास मिठाई लाऊंगा। हमारे गांव की तो मिठाई मशहूर है, हमारे गांव की तो काफी दुनिया में मशहूर है। पेड़े और वो कलाकंद, कई तरह की मिठाइयाँ बनती है। जरूर लाऊंगा साहब, जरूर लाऊंगा। ठीक है बेटी, इसका सहयोग करना और इसे पढ़ाना। कोई दिक्कत हो, अपनी छोटी बहन समझ के ही इसको सहयोग करनी है तेरे को। जी पापा। देखिए बेटा, मैंने कहा था ना, अब वो मालिक नहीं भगवान के रूप है, बहुत अच्छे हैं ये साहब। आप मन लगा के पढ़ो, और बेटिया साहब जी का आशीर्वाद है। अब पढ़ाई खूब कर बेटा, अब बिजली नहीं जाएगी। राम राम, राम राम। कौन सी पढ़ाई कर रही हो आप? यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की, ठीक है। साहब जी राम राम। राम राम, राम राम। ये लीजिए मिठाई। किस चीज की मिठाई है? अरे साहब, आपने ही तो कहा था बेटिया अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो मिठाई लाना मत भूल जाना। मिठाई बहुत अच्छी है हमारे गांव की, तो मैं ले आया। अच्छा, बिटिया सरकारी नौकरी लग गई? नौकरी लग गई साहब, नौकरी लग गई, और पहल पहल गांव में ही स्कूल में और आ गई, मैडम बनकर, मास्टरनी बनकर आई है बिटिया गांव में। बहुत खुशी है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। भगवान बनाए रखा। तो साहब जी, मैं इकलाई हूँ, आज काम है कुछ, मैं तो जा रहा हूँ। तो बहुत रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं आज, वैसे भी बड़ी खुशी है। ठीक है। तो आप भी टाइम निकालना, जरूर जरूर आना। ये मिठाई। ठीक। राम राम साहब, राम राम।
और कमेंट में जरूर बताएं मैंने इस बिटिया की मदद करके सही किया है गलत। जय श्री राम।